ला रहे हो। अगर तुम किसी बकरे को काट रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कहते हैं किस पर चोट कर रहे हो, जहां देखो वहां अपने सरीखा प्राण ही तो है। कौन दूसरा है, कौन पराया है, उसे तुम मारे चले जा रहे हो। इस दुर्गा पूजा के नाम पर इतने सारे पाप और इतने सारे आडंबर, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, वाचा सिद्धि, सारे षड्यंत्र इसी पूजा के नाम पर होते हैं। कितने लोग पूछते हैं हम वर्षों से नवरात्रि व्रत कर रहे हैं, हम करें क्या, कैसे करें। कई लोगों ने पूछा कि हम नवरात्रि व्रत करते आए हैं, फिर करें। मैंने इतना ही कहा कि नवरात्रि व्रत का मतलब है मन वचन कर्म को निर्मल रखिए, और ये 9 दिन ही नहीं, पूरे जीवन रखिए। आपका हर दिन नवरात्र व्रत होगा। बाकी विशेष एक प्रतीक है ये 9 दिन, तो 9 दिन तक आप और अच्छे से करिए। मन को निर्मल रखिए, पवित्र रखिए, सत्संग करिए, जीवों पर दया का भाव रखिए, सदा वही भाव जागृत करिए, समाज सेवा का भाव रखिए। अगर यह भाव रखते हैं तो आपका नवरात्र व्रत पूरा है, आपका दशहरा पूरा है। हम अपने भीतर के राक्षस का वध तो नहीं करते, बाहर हम इसी दशहरा पर रावण का पुतला जलाएंगे। कल जलेगा रावण का पुतला, हर जगह जलेगा। जिसने अपने भीतर के रावण को मार लिया, जिसने अपने भीतर के राक्षस को मार लिया, उसी ने दशहरा मना लिया, उसी ने अपने आप को जीत लिया। हम तो हारे चले जा रहे हैं, हिंसा के रास्ते पर जा रहे हैं, क्रोध के रास्ते पर जा रहे हैं, व्यभिचार के रास्ते पर जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं और ये सब कुछ हो रहा है उन तथाकथित ज्ञानी पंडितों के नेतृत्व में, जो खुद को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी को हिंसा के रास्ते पर ले जाएं। बीजक में शब्द में सदगुरु कबीर कहते हैं संतो पाड़े निपुण कसाई। पहली पंक्ति ही सदगुरु ने कहा संतो, हे संतो, ये जो पाड़े है ये निपुण कसाई है, बड़ा ही चालाक कसाई है। अब सोचिए, पंडित को साहब, पाड़े को कसाई कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारे पाप के पीछे यही खड़ा है। 9 दिन तक पूजा किया माता रानी का, जौ गेहूं बढ़िया उगाया, कलश स्थापित किया, व्रत उपवास रखवाया, खूब बढ़िया भक्ति का माहौल चला। और 9 दिन पूरा होने के बाद वही जगह पर सबके भीतर की पूजा खत्म हो गई, सबके भीतर की भक्ति खत्म हो गई। क्रूरता ने जन्म लिया, हाथ में उठाया तलवार और निरीह प्राणियों को छपाछप काट दिया। तो कसाई ही तो ऐसा काम कर सकता है। इतना जघन्य अपराध, इतनी विभत्स क्रूरता, हत्या कौन कर सकता है? बूचड़ खाने में ही ये संभव है, मंदिर में तो नहीं संभव है। और आज के दिन सदगुरु कहते हैं कि पूजा के अंतिम दिन तुमने मंदिर को बूचड़ खाना बना दिया। तुम तो निपुण कसाई हो। एक तो व्यवसायिक कसाई है कि वो उसका व्यवसाय है जानवर काटना और बेचना, वो तो नरक में जाएगा ही। लेकिन तुम तो बड़े निपुण कसाई हो, चालाक कसाई हो। धर्म का आड़ लेकर, मंदिर का आड़ लेकर, दुर्गा का आड़ लेकर, माता रानी का आड़ लेकर तुमने जीवों की हत्या करवा दी अपनी जिभ्या लंपटता के कारण, जिभ्या लुलुपता के कारण। सदगुरु कहते संतो पाड़े निपुण कसाई, कि हे पाड़े तुम तो बड़े निपुण कसाई हो। अब यहां पाड़े शब्द साहब ने क्यों प्रयोग किया? तो प्रज्ञा से पंडा शब्द बना तथा पंडा से पांडे शब्द। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, मति या विवेक। पंडा का भी यही अर्थ है, सत्य असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि ही पंडा है। और धीरे से पंडा से ही पांडे शब्द बन गया, और पांडे का ही अपभ्रंश पाड़े भी है, जो ब्राह्मण नामधारियों के एक वर्ग की उपाधि है। ब्राह्मणों में
शुक्ल, तिवारी, द्विवेदी, मिश्र आदि बहुत उपाधियां हैं। यहाँ सदगुरु कबीर ने पाड़े शब्द को चुना है। क्या वे केवल पांडे, पाड़े नामधारी को ही कह रहे हैं कि तुम ही कसाई हो? क्या इसमें शुक्ल, तिवारी आदि को नहीं कह रहे? ऐसी बात नहीं। सदगुरु कबीर किसी जाति विशेष को नहीं कह रहे हैं, जो उस कर्म को कर रहा है। और यहां सदगुरु कबीर उस ज्ञान को संबोधित कर रहे हैं कि जो अपने को पाड़े कह रहा है, जो अपने को पंडा कह रहा है, जो अपने को सत्य असत्य का विवेक करने वाला ज्ञानी कह रहा है, वह व्यक्ति यह पाप कर रहा है। अब वह पांडे कोई भी हो सकता है, वह पाड़े कोई भी हो सकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीव बद्ध तुम करा रहे हो देवी देवता के नाम पर और खुद को ज्ञानी कहते हो। तो इसलिए व्यंग में साहब कह रहे हैं कि तुम अपने को ज्ञानी कह करके तुम यह पाप कर रहे हो, तुम तो कसाई हो। देवी देवता की पूजा कर रहे हो, वो भी काल्पनिक देवी देवता की। यहां तक बात ठीक है, लेकिन काल्पनिक देवी देवता के नाम पर तुम निरीह प्राणियों पर छुरी चला रहे हो, मूक प्राणियों पर, पशु पक्षियों पर तलवारें चला रहे हो। यह तुम्हारा कसाईपना है, यह तुम्हारा वहशीपना है, यही तुम्हारी क्रूरता है। तुम पंडित नहीं हो। साहब कहते हैं संतो पाड़े निपुण कसाई, तुम कसाई हो। आप देखिए भारत या नेपाल जैसे देशों में जहां लोग कहते हैं हम ज्यादातर हिंदू हैं, नेपाल तो अधिकांश हिंदू समाज रहता है नेपाल में, लेकिन वहां आप देखिए जगह जगह भयंकर हिंसा होती है और सब देवी देवता के नाम पर होती है, भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर। सदगुरु कहते हैं हिंसा करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता, वह मनुष्य नहीं हो सकता है। हिंदू तो छोड़ दे, वह आदमी ही नहीं है। तो इस तरह का काम करके और कोई कह रहा है कि हम मंदिर का पुजारी हैं, ये हमारा मंदिर है। सदगुरु कहते हैं न तो तुम पुजारी हो, न तो तुम पाड़े हो, तुम कसाई हो। और ये तुम्हारा जो मंदिर है यह मंदिर नहीं, यह बूचड़ खाना है। जैसे बूचड़ खाने में जानवर कटते हैं वही तुम कर रहे हो। अंतर सिर्फ इतना है कि बूचड़ खाने में प्रतिदिन कटता है, यहाँ तुम एक बार काटते हो धर्म के नाम पर, लेकिन काटते तो तुम भी हो, काम तो वही करते हो। वो तो ज्यों का त्यों कर रहा है, वो तो हिंसा कर ही रहा है बोलकर, लेकिन तुमने धर्म का चोला पहन लिया, तुमने शास्त्र का आड़ ले लिया, तुमने दुर्गा का नाम ले लिया कि हम तो माता रानी को बलि चढ़ा रहे हैं। कौन ऐसी माता है जो बलि स्वीकार करेगी? सदगुरु कहते हैं कोई माता ऐसी नहीं, कोई देवी ऐसी नहीं, कोई भगवान ऐसा नहीं जो किसी जीवित प्राणी की बलि से खुश होता। और यदि कोई बलि से खुश होवे तो वो देवता नहीं हो सकता, वो महादानव होगा, राक्षस होगा। इसलिए साहब ने कहा कि संतों पाड़े निपुण कसाई है। संतों ये पाड़े बड़ा निपुण कसाई है। ये दुर्गा के नाम पर, देवी के नाम पर, पूजा के नाम पर सिर्फ पाखंड कर रहा है, हिंसा कर रहा है। और कर क्या रहा है? बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। साहब कहते हैं बकरा को मारा, उसके बाद भैंसा को भी मारा, लेकिन दिल में दर्द नहीं हुआ, दिल में पीड़ा नहीं हुई। अपने हाथ में एक छोटा सा खरोंच लग जाए, छोटी सी सुई चुभ जाए तो माई बाप करने लगता है आदमी। तुरंत दवा चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, इलाज चाहिए, चिकित्सा चाहिए, लेकिन किसी जीव के गर्दन पर तलवार कैसे चला दिया? हाथ नहीं कांपा, हृदय नहीं कंपित हुआ। साहब कहते बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द ना आई। ये कैसा है? ये कैसी पूजा है जहां पूजा में ये इतना सारा खून बहा रहे और हृदय पिघल भी नहीं रहा?
दया का भाव नहीं आया, करुणा का भाव नहीं आया। एक तरफ तुम दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा की बात करते हो और उसी धर्म के नाम पर तुम इतने सारे पाखंड करते हो। तो कहीं बकरा मारा, भैंसा मारा, कहीं कहीं ऊंट की हत्या होती है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में बकरे काटे जाते हैं, राजस्थान आदि में ऊंट की बलि दी जाती, कहीं कहीं भैंसे की बलि दी जाती, और ये सब निरीह मुख प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते। कल जब हम लौट रहे थे एक जगह से, शहर से, तो एक दुर्गा मंदिर के सामने हमने देखा सैकड़ों की संख्या में बकरे लाए जा रहे हैं, भीड़ लगी है। तुरंत ध्यान आया कि कल सबकी बलि होनी है। मंदिर के सामने सारे बकरे लाए जा रहे हैं, सारे बकरे के बच्चे लाए जा रहे हैं। सब लोग खरीदारी के लिए लाइन में खड़े हैं कि हम भी एक ले लें, हम भी ले लें। ना जाने ऐसा कितने जगह हुआ होगा और आज कितनी हत्याएं होगी, आज कितनी खून की नदियां बहेगी। साहब इसलिए तो कहे बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द ना आई। आगे साहब कहते करी स्नान तिलक दे बैठे विधिसो देवी पूजाई। क्या पूजा के लिए तो तुमने स्नान किया और विधि विधान से पूजा किया, बढ़िया स्नान कर लिया, तिलक लगा लिया, मंत्रोच्चार कर लिया, विधि विधान से पूजा किया, लेकिन किया क्या? इतना सब करने के बाद मानो ऐसा, उस वक्त तो ऐसा लगेगा जैसे कितना धर्मात्मा आदमी है, स्नान कर लिया, तिलक लगा लिया, मंत्रोच्चार कर रहा है, माता रानी देवी की पूजा कर रहा है। इतना करने के बाद तुमने किया क्या? आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। आत्म राम कि जिस राम राम की बात तुम करते हो, जिस राम नाम की चर्चा तुम करते हो, जिस राम राम का जाप तुम करते हो, वही राम सबके हृदय में बैठा है। उसी बकरे के हृदय में भी वही राम बैठा है, उस भेड़ के बकरे हृदय में भी वही राम बैठा है, भैंसे के हृदय में भी वही राम बैठा है। लेकिन तुमने क्या किया? आत्म राम पलक में बिन से, पलक में ही, पलक झपकते ही ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों आत्म राम को, भेड़ बकरियों को तुमने काट दिया और रुधिर की नदी बहाई, रक्त की नदियां बहा दी तुमने, खून की नदियां बहा दी तुमने। सभी राम रूप जितने जीव हैं उनको तुमने धड़ाधड़ काट करके बलि चढ़ा दिया। क्या दोष था उसका? सदगुरु कहते हैं बकरी तो बेचारी पत्ती खाती थी, घास चरती थी, लेकिन उसको तुमने ऐसी मौत दी, उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। अरे नादानो, तुम खुद को देखो कि जो बकरी सिर्फ पत्ती खाती थी फिर भी वो मारी गई तुम्हारे हाथों। तुम तो बकरी की हत्या कर रहे हो, तुम तो बकरी को खा रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? सोचा है जरा? सुना होगा आपने, साहब लक्षणा में, अर्थ में बात करते हैं, रूपक में बात करते हैं। मानो वे कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कि मानो वो मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तुम मुझे क्या रौंद रहे हो, तुम मुझे क्या इधर से उधर कर रहे हो। ऐ कुम्हार सावधान हो जा, जिस दिन तेरा अंतिम समय आएगा तो मुझ में ही तुम्हें मिल जाना है और हम ही तुमको विनाश करेंगे, हम ही तुम्हें खत्म करेंगे। यही तो बकरी भी कह रही है कि हम तो हरे हरे पत्ते खाते थे, किसी का कुछ बिगाड़े थे, घास चरते थे, लेकिन फिर भी तुमने हम पर छुरी चलाया,
फिर भी तुमने मुझे मार दिया। सोचो तुम तो हिंसा कर रहे हो, तुमने तो मेरी हत्या की है, तुम तो मांस खा रहे हो, तुम छुरी चला रहे हो, सोचो तुम्हारा क्या होगा। सदगुरु कहते हैं आत्म राम पलक में बिन से, तुमने सारी सीमाएं लांघ दी क्रूरता की, भयंकर हत्यारा बन गया तुम और खून की नदी बहा दी। और ये सब करता कौन है? साहब कहते हैं संतों पाड़े निपुण कसाई, ये तुम्हारे ही नेतृत्व में होता है। पंडित तुम ही तो करा रहे हो, तुम ही तो अगुआ बन बैठे हो। और अधिकांश पंडित मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, बकरा खाते हैं, वो धर्म का चोला पहनकर तिलक लगा करके और मांस खाते हैं। जो बकरे काटे जाते हैं तो वो पहले से ही उनका अधिकार होता है कि बकरे का सिर हम लेंगे, ये हमारा अधिकार है, बाकी भाग तुम ले जाओ। वो सब उसके घर चला जाता है और उस दिन सब राक्षस बनकर खाता है। और कई तो गर्व से कहते हैं कि ये तो हमारा कर्म है, हम मांस खाएंगे। पर आज बहुत से लोग मांसाहार का त्याग कर चुके हैं, जो समझ रहे हैं, जीवों की पीड़ा को समझ रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, गुरु नानक देव, संत रैदास, मीराबाई आदि महापुरुषों ने जब अहिंसा की बात की, या फिर भगवान कृष्ण ने जब परम अहिंसा की बात की, तो कुछ कुछ लोगों में जागृति आई। लेकिन आज भी बहुत लोग हिंसा पर तुले हुए हैं और धर्म की आड़ में वो हिंसा करते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई, कि आत्म राम को अर्थात जितने जीव हैं, जो भी भेड़ बकरे हैं, जो भी भैंसे हैं, ऊंट हैं, सब राम का ही रूप हैं। उसको तुमने पलक में ही नाश कर दिया, काट दिया और खून की नदियां बहा दी। आगे साहब कहते हैं अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माहि अधिकाई, इनको लोग अत्यंत पवित्र तथा उच्च कुलोत्पन्न मानते हैं। सभा में इनकी बड़ी विशेषता मानी जाती कि ऐसे पंडित को लोग ये मानते हैं कि ये तो बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, ये तो पूजनीय हैं और इनकी बड़ी महिमा है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि यह महानता किस काम का, यह बड़प्पन किस काम का, जब मन से हिंसा नहीं मिटी। ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या फायदा जब तुम्हारे मन से क्रूरता नहीं मिटी। आगे साहब और कहते हैं इनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे मोहि भाई, कि ऐसे मुख में राम बगल में छुरी का भाव रखने वाले ये पंडित, जो अपने आप को धर्म का कर्ता मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, साहब कहते मुझे हंसी आ रही है कि ये सभा में इनकी महिमा है, बड़प्पन है, ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, इसका भाव है, लोग इनसे दीक्षा लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। लेकिन साहब कहते हैं मुझे हंसी आ रही कि जिसके अंदर साधारण सी बात हिंसा नहीं मिटी, जिसके अंदर क्रूरता नहीं मिटी, जो धर्म अधर्म को ना समझा, पाप पुण्य को ना समझा, जो दया क्षमाशील संतोष प्रेम को ना जाना, वो उसमें कैसा बड़प्पन, वो तो क्रूर आदमी है। और इसलिए मुझे हंसी आती है। साहब कहते हैं पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। सदगुरु कहते हैं ऐसे तथाकथित पंडित पुजारी पाप काटने की कथा सुनाते हैं। किसी को कह दिया तुमने पाप किया है, तुमने तुम्हारे जीवन में भूल तुमने की है, तमाम तरह के पाप तुमसे हुए हैं, उसको काटना पड़ेगा। तो तीर्थ जाना है, कथा करनी है, सत्यनारायण व्रत की कथा करनी है, एकादशी व्रत तुम्हें करना पड़ेगा,
तुम्हें भागवत सुनना पड़ेगा, तमाम तरह के आडंबर उसे बता देते हैं। पाप कटन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, ये सारी बातें बता करके, और साहब कहते लेकिन तुम कर्म कैसा करा रहे हो? पाप, एक तरफ तुम पाप कटने की कथा सुना रहे हो, एक तरफ तुम उसे स्वर्ग जाने का मार्ग बता रहे हो, दूसरे तरफ कर्म करावे नीचा, दूसरे तरफ तुम उसको हिंसा सिखा रहे हो, हिंसा करवा रहे हो, और उस हिंसा में अगुआ बन करके हिंसा करवा रहे हो। साहब कहते ये तो महापाप है। पाप कटाने की कथा करके ऊपर से इतना भयंकर पाप करवा रहे हो। ये तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असलियत है। सदगुरु कहते हैं होश में आ जाओ। अगर अपने आप को सच में पंडित मानते हो तो सीखो उन लोगों से जो हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं, जो सत्य का मार्ग पकड़ चुके हैं, जो प्रेम का मार्ग पकड़ चुके हैं। तुम हिंसा के पथ पर जाओगे, तुम हिंसा के मार्ग पर चलोगे, व्यभिचार के मार्ग पर चलोगे, फिर तुम पंडित कहलाने लायक नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो, तुम पाड़े नहीं हो, फिर तुम राक्षस हो। साहब कहते हैं हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। सतगुरु कहते हैं कि हमने तो दोनों को देखा कि ये हिंसा करने वाले पुरोहित ही यमराज हैं। हमने देखा, ये कोई दूसरा यमराज थोड़े है, ये हिंसा कर रहे हैं।